चीन ने अपनी हरकतों से भारत और ताइवान दोनों को दुखी कर रखा है। इससे दोनों लोकतांत्रिक देशों में करीबी बढ़ रही है और वे ट्रेड डील पर औपचारिक बातचीत शुरू कर सकते हैं। ताइवान कई सालों से भारत के साथ ट्रेड डील पर बातचीत करना चाहता है, लेकिन भारत सरकार इससे कतराती रही है। इसकी वजह यह है कि भारत चीन की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता। लेकिन अब जब चीन और भारत के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव चल रहा है और चीन लगातार अपनी दादागिरी दिखा रहा है, इससे अब भारत ने ठान लिया है कि वो चीन की आपत्तियों को दरकिनार कर ताइवान के साथ व्यापार को बढ़ावा देगा। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कुछ इसी तर्ज पर भारत और ताइवान एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं और दोनों देशों के बीच जल्द ही ट्रेड वार्ता होने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो ये चीन के लिए बड़ा झटका साबित होगा। इससे ये साफ हो जाएगा कि भारत अब चीन की वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानता है। भारत को लगता था कि अगर भारत और ताइवान के बीच व्यापार संधि का रजिस्ट्रेशन WTO में होता है तो दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ जाएगा। लेकिन अब बॉर्डर पर लगातार चीन की सेना आक्रामक है। ऐसे में सूत्रों ने कहा है कि मोदी सरकार अपनी नीति को बदल सकती है। केंद्र सरकार के अंदर इस बात की आवाज अब उठने लगी है कि ताइवान के साथ ट्रेड के लिए वार्ता करनी चाहिए। सरकार में कुछ लोग मानते हैं कि दोनों देशों के रिश्ते चीन के साथ काफी बिगड़ चुके हैं। ये समय की मांग है कि चीन को उसके ही तरीके से जवाब दिया जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि ताइवान के साथ होने वाली ट्रेड डील भारत को तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में होने वाले बड़े निवेश के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगी। हालांकि अभी तक इस विषय पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। व्यापार शुरू होने से दोनों देशों को होगा फायदा। इस महीने की शुरुआत में मोदी सरकार ने ताइवान की फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप, विस्ट्रॉन ग्रुप और पेगाट्रॉन कॉरपोरेशन को स्मार्टफोन के उत्पादन के लिए मंजूरी प्रदान की थी। इससे भारत में एक बड़ा निवेश आ सकेगा। भारत अगर औपचारिक रूप से ताइवान के साथ ट्रेड डील पर बातचीत शुरू करता है तो ये ताइवान के लिए एक बड़ी जीत होगी। साथ ही चीन की हरकतों से परेशान दो देशों के रिश्ते मजबूत होंगे। ताइवान को चीन के दबाव के कारण किसी भी बड़े देश के साथ व्यापार वार्ता शुरू करने में बड़ा संघर्ष करना पड़ा है। अधिकांश देशों की तरह ही भारत ने भी ताइवान को औपचारिक मान्यता नहीं दी है। दोनों देशों के बीच रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस के रूप में अनऑफिशियल डिप्लोमेटिक मिशन है। दोनों देशों ने अपने आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए 2018 में एक अपडेटेड द्विपक्षीय निवेश करार पर हस्ताक्षर किए थे। 2019 में दोनों देशों के बीच व्यापार 18% बढ़कर $7.2 अरब पहुंच गया था। अगर भारत और ताइवान के बीच ट्रेड समझौता होता है तो ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। भारत के साथ औपचारिक ट्रेड वार्ता का मतलब होगा ताइवान के लिए दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ बातचीत के दरवाजे खुलना। ऐसे देश जो चीन से परेशान हैं, वे ताइवान में चीन का हल तलाश कर सकते हैं। मोदी सरकार देश में कम से कम $10.5 अरब के निवेश को स्मार्टफोन उत्पादन के जरिए आकर्षित करना चाहती है। हालांकि भारत और ताइवान के बीच ट्रेड वार्ता के संबंध में दोनों सरकारों की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। व्यापार समझौते की आहट से चिढ़ गया चीन। भारत और ताइवान के बीच व्यापार समझौता अभी नहीं हुआ है, इसकी केवल सुगबुगाहट चल रही है। लेकिन इससे भर से ही चीन को मिर्च लगने लगी है। चीन ने चेतावनी दी है कि भारत को वन चाइना पॉलिसी का मजबूती से पालन करना चाहिए और ताइवान को लेकर समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। चीन ने कहा कि भारत ताइवान के साथ ट्रेड टॉक शुरू कर सकता है, जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि दुनिया में केवल एक ही चीन है और ताइवान इसका अभिन्न हिस्सा है। वन चाइना सिद्धांत पर भारत समेत वैश्विक समुदाय की सहमति है। झाओ ने ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के आधार पर कहा कि भारत ताइवान के साथ ट्रेड टॉक शुरू कर सकता है। चीन का अन्य देशों के साथ संबंध विकसित करने का राजनीतिक आधार भी है, इसलिए हम चीन और ताइवान के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले देशों के बीच किसी भी ऑफिशियल एक्सचेंज या कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन या किसी भी समझौते का मजबूती से विरोध करते हैं। भारत और ताइवान ने पहले ही 2018 में एक द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।